हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। हम लोग 1000 क्वेश्चन का महा सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का दूसरा महा सीरीज है। चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का दूसरा सेशन देखते हैं और बहुत प्यारा होने वाला है। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों का उल्लंघन जातिगत भेदभाव का एक हिस्सा है? राजनीतिक अधिकार का, आर्थिक अधिकार का, सामाजिक अधिकार का, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की वरीयता या पूर्वाग्रह क्या कहलाता है? तो लिंग भूमिका कहलाता है, लिंग जागरूकता, लिंग भेद, लिंग समानता, लैंगिक समानता। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लिंग भेद कहते हैं। यदि जिनको पीडीएफ चाहिए वो लोग टेलीग्राम चैनल से लिंक कर लें और वहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोग पीडीएफ को निकलवाना चाहते हैं तो आप लोग निकलवा भी सकते हैं, और डाउनलोड करके ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप लोग को सुविधा हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया रहता है, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाता है। जब एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ भेदभाव किया जाता है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। एक धार्मिक समूह की मांगे दूसरे के विरोध में बनती हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, काकबरोक। कौन सी भाषा? काकबरोक जो होती है त्रिपुरा की अधिक बोली जाने वाली भाषा है। एक मिनट, आपका जो त्रिपुरा की सबसे आधिकारिक बोली जाने वाली भाषा है यह बंगाली होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा बंगाली है, जिसे बांग्ला, बंगा भाषा आदि के नाम से भी जाना जाता है। और त्रिपुरा में सबसे अधिक भाषाओं में से यह एक है। ऐसा अनुमान है कि त्रिपुरा में लगभग 80% लोग बांग्ला बोलते हैं। वास्तव में त्रिपुरा में बड़ी संख्या में आबादी बंगाली को अपनी मातृभाषा मानती है, और त्रिपुरी भी बंगाली लिपि का प्रयोग करते हुए लिखी जाती है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ग के भीतर विवाह को कहा जाता है? तो वर्ग के भीतर विवाह को अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनाचार वर्जित, सोरोरेट। तो वर्ग के भीतर विवाह को क्या कहा जाता है? अंतर्विवाह। वर्ग के भीतर विवाह को, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ग के भीतर विवाह को अंतर्विवाह कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस सामाजिक समस्या के मापन से सेन सूचकांक संबंधित है? गरीबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक अव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या होता है? गरीबी। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बाल श्रम के रूप में शोषण, शिक्षा का अभाव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, डैश शारीरिक, यौन, भावात्मक और या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या बच्चों की विशेष रूप से माता पिता या देखभाल करने वाले द्वारा उपेक्षा है। बाल उत्पीड़न है, बाल मजदूरी है, बाल विवाह है, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बाल उत्पीड़न है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध न कराने का मुख्य कारण है? अधिकांश जनसंख्या का अपना व्यवसाय है, अधिकांश जनसंख्या के पास काफ़ी मात्रा में धन है, अधिकांश जनसंख्या गरीब है, अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या है? अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है। अगला, जनसंख्या वृद्धि के कारण हम
अत्यधिक तनावग्रस्त बुनियादी ढांचे को कहाँ पा सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, शहरी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का समाधान हो सकता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यौन शिक्षा। कौन आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिक जनसंख्या का समाधान हो सकता है। परिवार नियोजन की उपेक्षा है, बी यौन शिक्षा है, सी अधिक बच्चे होने पर परिवार को अधिक सुविधाएं प्रदान करना, अनुचित चिकित्सा सुविधाएं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा, यौन शिक्षा का ज्ञान। अगला, जनसंख्या घनत्व में कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? जन्म दर में वृद्धि, अधिक उत्प्रवास, आयु संरचना, मृत्यु दर में वृद्धि। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिक उत्प्रवास। अगला क्वेश्चन है, वे लोग जो नियमित रूप से गरीबी से बाहर आते जाते रहते हैं, कदाचित निर्धन, दीर्घकालिक निर्धन, विलोड़ित निर्धन, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या यह दीर्घकालिक निर्धन कहलाते हैं? अगला, कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? पदानुक्रम, वंशानुगत स्थिति, पारंपरिक स्थिति, बहिर्विवाह। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बहिर्विवाह। अगला, निम्नलिखित में से कौन से तलाक के आधार हैं? व्यभिचार है, व्यवहार है, अपूरणीय टूटना है, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अपूरणीय टूटना। अगला क्वेश्चन, भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूपों में से कौन से रूप को मान्यता दी गई है? घरेलू हिंसा को, यौन हिंसा को, सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा, ए और बी दोनों। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा आम है, एकल परिवार में बाल श्रम आम है, दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, शहरों में दहेज और बाल श्रम आम बात है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दहेज और बाल श्रम ये सब सामाजिक बुराइयां हैं। अगला क्वेश्चन, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार की शुरुआत किसने की थी? प्लेटो ने, एडम स्मिथ ने, अगस्त काम्टे ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अगस्त काम्टे ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण के बारे में सत्य नहीं है? इसमें सामूहिक नियंत्रण का औपचारिक और अनौपचारिक तरीका शामिल है। यह अब तक व्यक्तिगत या समूह व्यवहार के संयम और दिशा को संदर्भित करता है। यह भूमि सुधारों की प्रणाली है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह भूमि सुधारों की प्रणाली है। अगला, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया जाता था, अब तक व्यक्तिगत या समूह व्यवहार के संयम और दिशा को संदर्भित करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? पी.बी. यंग के द्वारा, रिएटर और हीरो के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, रिएटर और हीरो के द्वारा। अगला, सामाजिक नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? संयम और दिशा का विचार, औपचारिक और अनौपचारिक मोड शामिल है जिसका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। सी, नियंत्रण का विशेष पैटर्न, डी, ए और बी दोनों। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण में शामिल है पारस्परिक संशोधन, अधिनियम में समायोजन, दृष्टिकोण में समायोजन, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बेअसर चयापचय है, कैलोरी की संख्या है जो शरीर को जलाता है क्योंकि अपना शरीर बुनियादी जीवन निर्वाह कार्य करता है। एक सीधे रैखिक फैशन में आगे बढ़ें, एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, क्रेब्स चक्र को बाईपास करता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कैलोरी की संख्या है जो शरीर को जलाता है क्योंकि आपका शरीर बुनियादी जीवन निर्वाह कार्य करता है। अगला,
चयापचय की प्रक्रिया में शामिल रासायनिक यौगिकों को डैश कहा जाता है। मेटाबोलाइट, रेडिकल्स, कैटाबोलाइट्स, इंटरमीडिएट्स। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसके पास एक सर्पिल चयापचय मार्ग है? ग्लाइकोलाइसिस के साइट्रिक एसिड चक्र, ग्लाइऑक्साइलेट चक्र, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। अगला, बेसल चयापचय दर को मापता है। रासायनिक प्रतिक्रिया कितनी तेज होती है? खाने और मल त्याग करने के बीच का समय, आवश्यक एंजाइमों की संख्या, सक्रिय साइटों की संख्या। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, रासायनिक प्रतिक्रिया कितनी तेज होती है। अगला, बेसल चयापचय से तात्पर्य आवश्यक ऊर्जा की मात्रा से है। उच्चतर है, निचला है, बिल्कुल वैसा ही, लगभग वही। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, उच्चतर होता है। इसका जो पीडीएफ का आंसर की है, हम इसके नीचे ही इसका आंसर की दे दिया करेंगे, आप लोग वहाँ से इसका उत्तर देख लिया करिए। अगला क्वेश्चन है, वह खाद्य पदार्थ जिसका प्रति ग्राम ऊष्मीय मान उच्चतम होता है वह है डैश, घी, मक्का, चावल, मांस। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, घी होता है। अगला, वयस्कता में वजन बढ़ाने से रोकने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत को आहार के साथ संतुलित करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बढ़ना बंद कर दिया है। बी, उन्हें उतने भोजन की आवश्यकता नहीं हो सकती। सी, वे उतने सक्रिय नहीं हो सकते। डी, वे काम कर रहे हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, उन्होंने बढ़ना बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फैट डाइट की मूल विशेषता है? यह खाद्य पदार्थों के संयोजन को बढ़ावा देता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे खाद्य समूह या पोषक तत्व शामिल नहीं होते हैं। यह शारीरिक गतिविधियों के बिना वजन कम करने का दावा करता है। उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कितना होता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1:1:3 होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स और प्रोटीन है, विटामिन और खनिज है। उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समस्या का स्रोत नहीं है? जीवन की जटिलता है, सामाजिक संघर्ष है, धर्म है, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, धर्म। अगला, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं? प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान करता है? दाल है, साबुत अनाज है, फल और सब्जियां। उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, फल और सब्जियां जो होते हैं यह फाइबर प्रदान करते हैं। किसमें फाइबर पूछा गया है। अगला, 36 नंबर क्वेश्चन है, डैश पशु प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? दूध है, अंडा है, पनीर है। उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला, प्रसव कक्ष में एक नर्स नवजात शिशु की डिलीवरी में सहायता कर रही है। प्रसव के बाद नर्स नवजात शिशु में वाष्पीकरण से होने वाली गर्मी के नुकसान को रोकने के लिए तैयारी करती है। तो क्या? पालना पैड गर्म करना, ओवरहेड रेडिएंट वार्मर को चालू करना, कमरे के दरवाजे बंद करना, शिशु को गर्म कंबल में सुखाना। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, शिशु को गर्म कंबल में सुखाना। अगला, एक नर्स खतना के बाद नवजात शिशु का आकलन कर रही है और नोट करती है खतना किया गया क्षेत्र खूनी जल निकासी की थोड़ी मात्रा के साथ लाल है। निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करें, चिकित्सक से संपर्क करें, ड्रेसिंग पर खूनी जल निकासी की मात्रा को गोल करें,
और 30 मिनट में पुनर्मूल्यांकन करें। ड्रेसिंग को सुदृढ़ करें। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करें। अगला, नवजात नर्सरी में एक नर्स श्वसन संकट सिंड्रोम के लिए समय से पहले नवजात शिशु की निगरानी कर रही है। यदि नवजात शिशु में कौन से मूल्यांकन संकेत नोट किए जाते हैं जो नर्स को इस सिंड्रोम के संभावना के प्रति सचेत करेंगे? हाइपोटेंशन और ब्रैडिकार्डिया, तचिपनिया और प्रत्यावर्तन, एक्रोसाइनोसिस और घुरघुराहट के साथ एक वायरल छाती की उपस्थिति। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, तचिपनिया और प्रत्यावर्तन। अगला, नवजात नर्सरी में एक नर्स नवजात शिशु का आकलन कर रही है। नर्स शिशु के सिर की परिधि मापने की तैयारी कर रही है। नर्स सबसे उचित रूप से, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, टेप माप को शिशु के सिर के नीचे रखें और ओसी सीपुट के चारों ओर लपेटें और आँखों के ठीक ऊपर मापें। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक नर्स नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन लगाने की तैयारी करती है। माँ नर्स से पूछती है कि उसके नवजात शिशु को इंजेक्शन की आवश्यकता क्यों है। नर्स द्वारा सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो नर्स क्या प्रतिक्रिया देगी? नवजात शिशु की आंतें रोगाणुहीन होती हैं और विटामिन, एक मिनट, हाँ, नवजात शिशु की आंतें रोगाणुहीन होती हैं और विटामिन के आंत में जीवाणुओं के विकास को बढ़ावा देती हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है? मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, इसमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, शिशु मृत्यु दर। अगला, कौन से कारक बुजुर्गों के लिए अच्छा पोषण प्राप्त करना कठिन बनाते हैं? अकेले रहना, अक्षमताएं, वित्तीय कारण, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, प्री स्कूलर को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1200 से 1400, 1000 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला, शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ है? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु की संख्या, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु, 6 माह की आयु से पहले बच्चों की मृत्यु, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु की संख्या। अगला क्वेश्चन, मातृ मृत्यु दर क्या है? गर्भावस्था के 9 महीने से पहले हुई महिलाओं की मौत, गर्भावस्था के कारण प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर महिलाओं की मृत्यु की वार्षिक संख्या, सी, प्रसव के 2 साल के भीतर हुई महिलाओं की मौत, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? भोजन का अधिक पकाना, पानी में पकाना और फेंकना, कटे हुए फलों और सब्जियों को धोने के बजाय छोटे आकार में धोएं, फलों को काटने से पहले उन्हें धोकर सेवन करें। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए पसंदीदा सर्वश्रेष्ठ तरीका है? सही प्रोटीन पाचन शक्ति, प्रोटीन दक्षता अनुपात प्रति PDCAAS, अमीनो एसिड स्कोर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट डैश फलों में किण्वन को बढ़ावा देते हैं? क्या करते हैं? किण्वन को बढ़ावा देते हैं। एक्रिलिक किण्वन द्वारा, लैक्टिक एसिड किण्वन द्वारा, पायरुविक किण्वन द्वारा, शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़कर,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, साबुत अनाज में भुने हुए प्याज और लहसुन मिलाने से किन दो खनिजों का अवशोषण बढ़ जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का, आयरन और जिंक का, आयोडीन और पोटेशियम का, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अगला, एक अन्य खाद्य जोड़ी जो बीन्स और साग है, क्या होता है जब आप हरी सब्जियों को बीन्स के साथ मिलाते हैं? तो साग में विटामिन सी आपको बीन्स में आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नान हेम आयरन के साथ साग खाना महत्वपूर्ण है क्योंकि अवशोषण अपने आप मुश्किल होता है। नान हेम आयरन के साथ साग खाने से बच्चे के विकास में मदद मिलती है। कैल्शियम, फाइबर, विटामिन, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक डैश शामिल हैं। अनुकूलता कौशल, संचार कौशल, भाषा कौशल, लेखन कौशल। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, भाषा कौशल। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, उचित समाजीकरण, मेघा, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? गिरोह से पहले की उम्र, अनुकरणशील की उम्र, पूछताछ की उम्र, खेलने की उम्र। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, खेलने की उम्र। अगला, ऐसे घरों में आने वाले बच्चे जहां अच्छे मनोबल पैटर्न हावी होते हैं अपने डैश से अधिक संतोषजनक रूप से संबंधित होते हैं। शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, समकक्ष लोग। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, माता पिता। आगे, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रकृति है, समस्थिति है, संतुलन है, ललीम है, चलाना। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, समस्थिति। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कमजोर रोगाणु के प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह टीकाकरण कहलाती है। करेक्ट ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय प्रतिरक्षण का एक भाग है? एंटीबॉडी का प्रत्यक्ष परिचय, प्लेसेंटा में मात्र एंटीबॉडी का स्थानांतरण, लिम्फोसाइटों का सीधे हस्तांतरण, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला, टीकाकरण के संबंध में जो कथन सत्य है वह है, तो वह टीकाकरण सक्रिय प्रतिरक्षण का एक तरीका है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, डैश के माध्यम से सक्रिय प्रतिरक्षा हासिल की जा सकती है, प्राकृतिक संक्रमण, टीके, टॉक्सॉइड, उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, पहले कोविड-19 वैक्सीन को डैश मानव द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था। WHO, यूनिसेफ, UNFPA, उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, WHO। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन एक मान्यता प्राप्त सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, विश्व खाद्य कार्यक्रम का, खाद्य और कृषि संगठन का, संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यह किसका है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विकासशील देशों में बच्चों और माताओं को विकासात्मक सहायता प्रदान करता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यूनिसेफ करता है। अगला, UNFPA के अनुसार कार्यशील जनसंख्या की कितनी आयु मानी जाती है? 15 से 64 वर्ष, 18 से 62 वर्ष, 16 से 60 वर्ष, 17 से 65 वर्ष। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 15 से 65 वर्ष। अगला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मूल संगठन है, तो क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का एक उद्देश्य है? टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाने के लिए, टीकाकरण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए, वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, डी, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रतिरक्षण कार्यक्रम के विकास से संबंधित है? तो टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम 1978, प्रजनन बाल स्वास्थ्य 1997,
बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व 1992। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण द्वारा कवर नहीं किया जाता है? डिप्थीरिया, पार्किंसंस, जापानी इंसेफेलाइटिस, काली खांसी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पार्किंसंस। अगला, सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। बीसीजी का टीका और हेपेटाइटिस बी का टीका और ओपीबी का टीका जन्म के बाद दिया जाता है। जन्म के तुरंत हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसी भी अन्य आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में अधिक बार बच्चों को प्रभावित करता है? कौन सा टीका पहले सामान्य प्रकार की मेनिंजाइटिस को रोकने में मदद करेगा? टिटनेस, एचआईवी छोटी चेचक। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एचआईवी। अगला, परामर्श के लिए दृष्टिकोण जिसमें चिकित्सीय प्रक्रिया को परामर्शदाता द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाली तर्ज पर निर्देशित किया जाता है, उसे नाम दिया गया है? गैर निर्देशित परामर्श, निर्देशात्मक परामर्श, उदार परामर्श, व्यावसायिक परामर्श। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, निर्देशात्मक परामर्श। अगला, मनोवैज्ञानिक के अनुसार डैश परामर्श सभी प्रकार की व्यक्तिगत स्थितियों को कवर करता है जिसमें एक व्यक्ति को अपने और अपने पर्यावरण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करने में मदद मिलती है। किसकी परिभाषा है? कार्ल रोजर्स की, रॉबिन्सन की, गुड की, एरिक्सन की। तो यह परिभाषा है रॉबिन्सन की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श के लिए सत्य है? यह मार्गदर्शन व्यक्तिगत रूप से और समूह में भी दिया जा सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी। अगला, परामर्श के कितने प्रकार हैं? प्रकारों की संख्या पूछा है। 3 प्रकार के होते हैं। एक परामर्शदाता होता है, परामर्शग्राही होता है और समन्वित परामर्श होता है। अगला है गैर निर्देशात्मक परामर्श किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह कार्ल रोजर्स के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्ल रोजर्स के द्वारा शुरू किया गया था। अगला, डिप्थीरिया एक संक्रामक और कभी कभी घातक ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण है जो जीवाणु कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य विधि है जिसके द्वारा डिप्थीरिया फैलता है? हवा में खांसी की नमी की बूंदें, मल और मूत्र, शारीरिक संपर्क, यौन गतिविधि। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन टिटनेस के टीके के लिए सही नहीं है? हर यात्री को अप टू डेट होना चाहिए, किसी को भी अपने जीवन काल में 6 से अधिक शॉट नहीं लगाने चाहिए और आपके पास जितनी अधिक प्रतिक्रियाएं होंगी उतनी कम होने की संभावना है। डी, टिटनेस का टीका केवल अत्यधिक दूषित घावों को ही दिया जाना चाहिए, चाहे वे टीके की स्थिति की परवाह किए बिना हो। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, किसी को भी अपने जीवन काल में 6 से अधिक शॉट नहीं लगाने चाहिए। अगला, निम्न में से कौन सा वायरस निचले श्वसन पथ के संक्रमण में पाया जाने वाला एक सामान्य रोगजनक नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं। राइनो वायरस, मेटान्यूमो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राइनो वायरस। अगला, क्या कारण है कि टीबी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है? तो एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि, विश्व के उन क्षेत्रों से आप्रवासियों की बढ़ती संख्या जहां टीबी सामान्य है, बेघर लोगों की बढ़ती संख्या। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, मलेरिया परजीवी का संक्रामक रूप कौन सा है? उशिष्ट है, स्पोरोजोइट है, बैंड्रिजोइट है, टैक्सीजोइट है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्पोरोजोइट। अगला, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाएं बनाना शुरू कर देता है, यह किसकी विशेषताओं में से एक है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बौद्धिक विकास। अगला, मोटर कौशल के विकास पर समकालीन दृष्टिकोण किन कारकों को पर जोर देते हैं? अनुभव पर, आनुवंशिकी और परिपक्वता प्रक्रियाएं पर, प्रकृति और आनुवंशिकी, परिपक्वता प्रक्रिया और अनुभव दोनों। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी,
तो इसमें 83 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। परिपक्वता, प्रक्रिया और अनुभव दोनों। करेक्ट ऑप्शन डी। अगला, विद्यार्थियों का भावात्मक समायोजन निम्न में प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण, वर्ग शिक्षण, अनुशासन, उपरोक्त सभी। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, उपरोक्त सभी। अगला है, बच्चे के प्रारंभिक सामाजिक विकास का मूल कारक है उसकी शारीरिक स्थिति है, उसकी वंशानुगत विशेषताएं, उसकी सामाजिक बातचीत, उसकी मानसिक स्थिति। उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उनकी सामाजिक बातचीत। अगला, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए डेटा एकत्र किया है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कई अभिभावकों से चर्चा की है। अगला, 30 और 40 के दशक में महिलाएं स्वस्थ गर्भधारण कर सकती हैं, लेकिन उन्हें किस स्थिति का खतरा बढ़ जाता है? क्रोनिक फैटी सिंड्रोम का, मधुमेह का, उच्च रक्तचाप का, बी और सी दोनों का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगला, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया उच्च समय से पहले जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। एक माँ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए क्या कर सकती है? हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। सेवन 20 ml पर डे। लीन मीट, अंडे का सेवन, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला, प्लेसेंटल निष्कासन माँ के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय कैसे हो सकता है? तो निष्कासन के दौरान वह बहुत अधिक रक्त खो सकती थी, तो वह चिंता का विषय हो सकता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, श्रम के चरण क्या हैं और वे किस क्रम में घटित होते हैं? फैलाव और निष्कासन अपरा, प्रसव फैलाव अपरा, फैलाव प्रसव अपरा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, फैलाव निष्कासन अपरा। अगला, पहली तिमाही में स्वतः स्फूर्त गर्भपात का सबसे आम कारण क्या है? गर्भाशय की असामान्यता, गुणसूत्र असामान्यता, अंतःस्रावी विकार, थ्रोम्बोफिलिया। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गुणसूत्र असामान्यता होता है। क्या होता है? गुणसूत्र असामान्यता। अगला, बच्चों से संबंधित प्रमुख सामाजिक समस्या है बाल शिक्षा, बाल श्रम, बाल स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का कदम है परिवार नियोजन कार्यक्रम, शिक्षा का प्रसार, अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना, उपरोक्त सभी। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, फलों का स्वाद मीठा होता है क्योंकि उनमें क्या होता है? उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उनमें क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों का एक समूह है जिनमें से प्रत्येक में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है? तो आंवला, पालक और गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, प्रमुख सेविका का मुख्य कार्य है पर्यवेक्षी जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन, सभाओं का आयोजन और संचालन, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, डैश 97 क्वेश्चन है, डैश गाँव में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं मुख्य सेविका और उनके संयोजक, स्वास्थ्य निरीक्षक, महाप्रबंधक, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, मुख्य सेविका के दैनिक कार्यों में शामिल हैं। तो मुख्य सेविका के दैनिक कार्यों में किसी समुदाय या लक्ष्य क्षेत्र में व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पहचान करना। बी, सामान्य स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित मुद्दों पर समुदाय को सलाह देना। सी, स्वच्छता से संबंधित सामुदायिक मुद्दों पर सलाह देना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, गर्भवती महिलाओं को, नवजात शिशुओं या अन्य उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की प्रगति की निगरानी या उनकी ज़रूरतों का आकलन करने के लिए घर का दौरा करती हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुख्य सेविका करती हैं। अगला, मुख्य सेविका का कर्तव्य है संचारी रोगों का नियंत्रण करना, स्कूल स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वच्छता, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए और कि आपके लिए यह वीडियो कितना यूजफुल रहा। और आप लोग जो नए लोग शामिल हुए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू।